बच्चों, पुनः तुम्हारे सामने एक बार उपस्थित हो रहा हूँ। सुप्रभात। यह भी मुआमारिया का ही एक भाग है। 3.4 मुआमारिया विद्रोह का घटना चक्र, पेज नंबर 51। तो बच्चों, ध्यान देना कि उपयुक्त विवरणों से हम लोग यह जान गए हैं कि मुआमारिया लोगों के मन में असंतोष की आग बहुत वर्षों से सुलग रही थी। नाहरखुआ और राघव नियोग के प्रति कीर्तिचंद्र द्वारा किए गए अपमान ने इस आग में घी डालने का काम किया। तो कौन किसको अपमानित किया बच्चों? तो नाहरखुआ और राघव नियोग को अपमानित किए कीर्तिचंद्र। इस आग में घी डालने का काम किया कौन? तो कीर्तिचंद्र ने। गुरु ने भी सोचा कि राजकुल द्वारा मुआमारिया सत्य के प्रति वर्षों से किए जा रहे अपमान, अवहेलना, अत्याचार का प्रतिशोध लेने का यही उपयुक्त अवसर है। यही सोचकर गुरु ने भी शिष्यों को विद्रोह आरंभ करने की सहमति प्रदान कर दी। फलतः अहोम राजा के विरुद्ध पूरे राज्य में प्रथम जन विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोह के द्वारा अहोम राजवंश का अंत कर देना ही मुआमारिया लोगों का उद्देश्य था। विद्रोह के द्वारा अहोम राजवंश का अंत कर देना ही मुआमारिया लोगों का उद्देश्य था। तो बच्चों, इसमें एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि मुआमारिया लोगों का क्या उद्देश्य था? मतलब मुआमारिया लोगों को इस विद्रोह के बाद क्या उद्देश्य था? तो विद्रोह के बाद यही उद्देश्य था कि अहोम राजवंश का अंत कर देना। अंततः 1769 ईस्वी में अंतिम भाग में लगकर 7,000 सैनिक इकट्ठा करके मुआमारिया लोगों ने पूरे राज्य में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सर्वप्रथम विद्रोहियों द्वारा मरान बहुल क्षेत्र में राजा की ओर से लकड़ी काटने वाले एक दल पर आक्रमण कर दिया। विद्रोहियों को परास्त करने के लिए राजा ने भी तुरंत 2,000 सैनिकों का एक दल भेजा, लेकिन वे सैनिक विद्रोहियों के हाथों पराजित हो गए। विद्रोहियों की इस सफलता से उत्साहित होकर और भी बहुत से लोग विद्रोहियों के साथ मिल गए। इससे विद्रोहियों की शक्ति और बढ़ गई। विद्रोहियों को परास्त अर्थात हराने के बाद राजा लक्ष्मी सिंह ने 14,000 सैनिकों का एक दल भेजा। उस फौजी दल का नेतृत्व हरनाथ भितरुवाल फूकन के हाथ में था। विद्रोहियों ने इस फौजी दल को भी बुरी तरह पराजित कर दिया। फौजी दल के सेनापति को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया। चराइदेव पर्वत को पार कर विद्रोही राजधानी की ओर बढ़ चले। समाचार सुनकर राजा अपने मंत्रियों और परिजनों के साथ गुवाहाटी पलायन करने की तैयारी कर ही रहे थे कि विद्रोही राजधानी में प्रवेश कर अन्य कई लोगों के साथ राजा को भी बंदी बना लिया। राजा को जयलोध में बंदी कर लिया गया। कहाँ बंदी कर लिया गया? तो जयलोध में। कीर्तिचंद्र और अन्य बहुत से लोगों को हाथी साल में रख दिया गया। मुआमारिया विद्रोहियों ने राजधानी दखल कर नाहरखुआ के पुत्र रमाकांत उर्फ रामानंद को अहोम राज्य का राजा बना दिया। राघव मरान को बरबरुआ का पद
दिया गया। गुरु के आदेश से शासन के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और राज्य से सभी उच्च पदों पर मोहम्मदिया लोगों को रखा गया। मोहम्मदिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सभी अहोम अधिकारियों की हत्या कर दी गई। मोहम्मदिया सेना राजकीय शत्रुओं पर भी अत्याचार करने लगी। बहुत से लोगों को मोहम्मदिया शत्रु का शिष्य बनने को बाध्य कर दिया गया। इस तरह का अमानवीय अत्याचार करने के कारण साधारण प्रजा का मोहम्मदिया विद्रोहियों पर से भी विश्वास उठ गया। इतना ही नहीं, 5 महीने के अंदर ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए मोहम्मदिया विद्रोहियों के बीच होड़ मच गई। अहोम समर्थकों ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने मणिपुर की राजकुमारी कुरंगनयनी की सहायता से मोहम्मदिया विद्रोहियों के एक नेता राघव मरान को हत्या कर दी। इसके पश्चात रमाकांत के साथ अन्य अधिकारियों की हत्या कर राजधानी को विद्रोहियों से मुक्त करा लिया। अहोम राजा लक्ष्मी सिंह को जयलोध से लाकर पुनः अहोम राज्य के सिंहासन पर बिठाया गया। इस प्रकार से प्रथम मोहम्मदिया विद्रोह का अंत हो गया। तो इसके बाद में हमें एक अगले एपिसोड में एक और बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और वह है 3.4 द्वितीय मोहम्मदिया विद्रोह। वह भी पेज नंबर 52 का ही है। मैं तुम लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा।